हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं हूँ आपके लिए एक रोमांटिक कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है 100 डेज विद मिस्टर एरोगेंट। ये फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 एंड 94% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी के मेन कैरेक्टर नेम हम अलग रखेंगे बिकॉज कोरियन नेम इज टू कंफ्यूजिंग। फिल्म की शुरुआत में हम किम को देखते हैं, जो क्लास के वक्त अपने ही सपनों की दुनिया में खोई है। सपने से किम बुरी तरह चिल्लाकर उठती है। जब वॉशरूम में किम के फ्रेंड्स उससे सपने के बारे में पूछते हैं तो किम बोलती है उसने सपने में अपने प्रिंस चार्मिंग को देखा, जिस पर उसकी एक फ्रेंड का कहना है अगर तुमने सपना देखा है तो तुम जल्द ही अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलोगी। किम का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके जा रही होती है और रोड पर पड़ी कैन को गुस्से में किक मारती है, जो सीधे सैम को लगता है और उसकी गाड़ी पर स्क्रैच आ जाता है। सैम काफी एरोगेंट और सेल्फिश है। वो किम से उसकी कार के डैमेज के लिए $3000 मांगता है। किम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए सैम को चकमा देकर वहां से भाग जाती है, लेकिन उसका वॉलेट वहीं गिर जाता है। उसकी आईडी से इंफॉर्मेशन लेकर सैम पहले उसे कॉल करता है, जो किम कट कर देती है। उसके बाद सैम स्कूल के बाहर पोस्टर लगा देता है, जिसमें लिखा है किम कम आउट राइट नाउ। किम पोस्टर निकालने लगती है और सैम उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। सैम उसे अलग अलग ऑप्शन देता है, जिसमें वो किम को पुलिस में देगा या पहाड़ों में जाकर मार देगा। किम काफी डर जाती है और सैम को बोलती है वो बस एक पुअर हाई स्कूल सीनियर लड़की है, उसके पास पैसे नहीं है। सैम किम से इन सेलमेंट एग्रीमेंट साइन कराता है, जो 100 डेज का है। किम को पहले तो उसकी इमेजिनेशन की दुनिया के अजीब ख्याल आते हैं, लेकिन मजबूरी में उसे साइन करना पड़ता है क्योंकि किम की स्टूडेंट आईडी भी उसे 100 डेज बाद ही मिलेगी। सैम किम के सामने वाले अपार्टमेंट में ही रहने लगा था। किम के लिए ये सब टॉर्चर था, लेकिन सैम को इसमें काफी मजा आ रहा था। किम अपनी क्लास में सभी को ये समझने देती है सैम उसका बॉयफ्रेंड है और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्हें बनाकर सुनाती है। तभी सैम का कॉल आता है और वो किम को अपने घर बुलाता है। किम की 2 क्लासेस बाकी थी, इसलिए वो अपनी आंख पर पेपर स्प्रे मारकर अपने टीचर से घर जाने की परमिशन लेती है। सैम पहले तो डोर के पासवर्ड के लिए किम को तंग करता है, फिर किम को घर की सफाई करने के लिए कहता है क्योंकि उसके फादर आने वाले हैं। किम म्यूजिक लगाकर मस्ती के साथ अपना काम खत्म करती है। सैम और उसके डैड घर पर आते हैं। सैम के डैड किम को देखकर पूछते हैं क्या तुम माइनर को डेट कर रहे हो, जिस पर सैम किम को मीट कहकर इंट्रोड्यूस कराता है और उसे जाने कहता है। अगले दिन किम और उसकी फ्रेंड्स स्कूल के बाद मूवी का प्लान बनाती हैं, क्योंकि वो तीनों स्टडी से काफी डिप्रेस और बोर हो गए थे। लेकिन किम को सैम का कॉल आता है और वो दोनों किम को अकेला छोड़कर मूवी के लिए निकल जाती हैं। किम सैम से रोज मिलती है, कभी वो उसका प्रोजेक्ट करती, सैम के शॉपिंग बैग्स उठाती है, मूवी टाइम पर बार बार सैम के लिए स्नैक्स लेकर आती है और कभी उसकी कार वॉश करती है। सैम को इन सब में काफी मजा आ रहा था, लेकिन किम की हालत काफी खराब थी। एक दिन घर लौटते टाइम किम के फादर लड़की को ताड़ते हुए कार को टक्कर मार देते हैं और उसमें स्क्रैच लग जाता है। किम उन्हें देख लेती है और वो उनके साथ मैकेनिक के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है स्क्रैच ठीक होने का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा $20 है, चाहे वो सैम की कॉस्टली कार क्यों ना हो। ये सुनकर किम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सैम की वुड डॉल बनाकर उस पर अपना सारा गुस्सा निकालती है। अगली सुबह किम सैम की कार के ग्लास को ब्लैक पेंट करके उसमें लिख देती है उसने सैम को सन से बचाने के लिए उसकी विंडो को पेंट कर दिया है, जिसके लिए सैम को पूरा ग्लास चेंज करवाना पड़ता है। रोड पर सैम को सब अजीब तरीके से देख के उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि किम माइक लेकर ये अनाउंस कर रही थी सैम स्कूल ट्रिप का झूठ बोलकर उसे और उसके बच्चे को छोड़कर चला गया और कभी नहीं आया। किम उसकी कार का डिस्क्रिप्शन भी देती है और लोगों को उसके पैम्पलेट बांटती है। ये देखकर सैम किम का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उससे बात करता है। किम सैम को बताती है उसे सब पता चल गया है, लेकिन सैम किम को डराने की कोशिश करता है अगर एग्रीमेंट ब्रेक किया तो वो जेल जा सकती है। किम बोलती है वो भी सैम को उसके साथ फ्रॉड करने के लिए स्यू कर देगी। अगले दिन जब सैम किम को मैसेज करके मिलने बुलाता है, वो सैम को कुछ ऐसा रिप्लाई देती है। सैम किम का स्कूल के बाहर वेट करता है। उसे देखकर किम भागती है और सैम उसका पीछा करता है। किम कैसे तो उससे बचकर घर पहुंचती है और अपनी मॉम से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की मिन्नतें करती है, लेकिन उनका कहना है कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में कम टाइम बचा है और किम को उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सैम प्राइवेट ट्यूटर के लिए पैम्पलेट लगाता है, जो स्पेशली किम की मॉम के लिए थे, और कम खर्चे की बात देखकर उसकी मॉम सैम के प्लान में फंस जाती है। किम की मॉम उसके टीचर से बात करके किम के ट्रायल एग्जाम के ग्रेड्स उनसे ले लेती हैं और किम के ग्रेड से डिसपॉइंट होकर सैम को बुलाती है। सैम का ये लुक देखकर किम हैरान हो जाती है और बेचारी किम वापस सैम के साथ फंस जाती है। यहाँ सैम को पता चलता है किम का स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसे कुछ आता है। सैम किम को पढ़ाना स्टार्ट करता है। सैम अपने फ्रेंड से किम के बारे में बात करता है। सैम और किम काफी टाइम से साथ है। उसका फ्रेंड कहता है
स्लेव लवर बन जाएगी और लवर तुम्हारी वाइफ, यही जिंदगी है। लेकिन सैम का कहना है एक बार स्लेव मतलब हमेशा के लिए स्लेव। रात में सैम अपने फ्रेंड के कॉन्सर्ट में जाता है और किम के साथ भी टाइम स्पेंड करता है। वापस लौटते टाइम गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और किम को पेट्रोल पंप तक कार को धक्का लगाना पड़ता है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तब बारिश स्टार्ट हो जाती है। किम अपना अम्ब्रेला निकालती है और सैम के साथ शेयर करती है, लेकिन सैम अम्ब्रेला लेकर चला जाता है और किम को भीगते हुए घर जाना पड़ता है। घर जाकर किम सैम को मैसेज करती है। सैम रिप्लाई तो कुछ और करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ ओके बोलता है। अगले दिन सैम किम से समर वेकेशन में ट्रिप पर चलने बोलता है। किम भी जाना चाहती है, लेकिन किम का कहना है उसके पेरेंट्स कभी उसे रात बाहर स्टे नहीं करने देंगे। सैम प्लान बनाकर किम के पेरेंट्स के लिए 4 दिन की ट्रिप का फ्री टिकट अरेंज करता है, जो बम्पर प्राइस की तरह उसकी मॉम को मिलती है। पेरेंट्स के जाने के बाद किम भी सैम के साथ ट्रिप के लिए निकल जाती है। वहाँ वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। सैम किम से पूछता है उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन किम उसे इस बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताती है। किम सैम से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस बारे में सैम उसे कुछ नहीं बताता। वो लोग रोप जम के ले जाते हैं, जहाँ किम हाइट देखकर बेहोश होकर गिर जाती है, पर सैम उसे बचा लेता है। इस वजह से किम बेहोश होती है। सैम उसके पास रहता है, लेकिन जैसे उसे होश आने लगता है सैम वहाँ से उठकर चला जाता है, क्योंकि वो किम को अपनी फीलिंग शो नहीं करना चाहता। वो लोग पेरेंट्स के आने से पहले घर आ जाते हैं। सैम ट्रिप की पिक्चर देख रहा होता है, तभी किम का मैसेज आता है, जिसे देखकर सैम काफ़ी खुश होता है। सैम किम को पसंद करने लगा था। तभी एक बैनर देखकर वो किम के साथ 100 डे एनिवर्सरी के लिए एक रिंग खरीदता है। सैम किम को मिलने बुलाता है, जिसके लिए उसने किम की मॉम से बात कर ली थी। किम की इमेजिनेशन तो कुछ और ही थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद किम को पता चलता है उसका 100 डे का एग्रीमेंट खत्म हो गया है, जिस वजह से सैम ने सबको पार्टी पर इनवाइट किया था। किम सैम के बर्थडे का गिफ्ट लाई थी, जिसे सैम उसी टाइम यूज करके काफी इंजॉय करता है। घर जाते टाइम दोनों शांत थे। ये पहली बार था जब सैम किम को इस तरह ड्रॉप करने आया था। जब किम जानने लगती है सैम उसे किस करता है, किम बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। किस करते टाइम किम की मदर उन्हें देख लेती है। इस बात के लिए वो सैम पर काफी गुस्सा करती है और उसे किम से दूर रहने कहती है। अगले दिन किम सैम का वीडियो देख रही होती है, जो उसने स्टडी के टाइम बनाया था। तभी उसकी मॉम दूसरे ट्यूटर को रूम में लेकर आती है और रूम का कर्टन भी लगा देती है, जिस वजह से सैम किम को नहीं देख पाए। किम सैम को कॉल करती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। किम स्कूल के बाद सैम से मिलने जाती है और उसके बदले बिहेवियर का रीज़न पूछती है। सैम कहता है वो उससे और नहीं पढ़ा सकता, जिस पर किम कहती है वो पढ़ना भी नहीं चाहती, और पढ़ने का क्या मतलब जब वो स्मार्ट नहीं है। उसने कॉलेज गिव अप करने का भी डिसाइड कर लिया है। सैम किम से पूछता है तो फिर तुम क्या करना चाहती हो, जिस पर किम बोलती है वो उससे शादी करना चाहती है। सैम किम का दिल तोड़ने के लिए बोलता है मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम मुझे परेशान करना बंद करो क्योंकि तुम बहुत अनोइंग हो। किम का दिल टूट जाता है और वो स्टडी पर फोकस करती है, लेकिन वो उस टाइम भी सैम को मिस करती है, जो उसके ट्यूटर के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। किम अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके घर लौटती है, जहाँ उसे सैम मिलता है। किम दुखी होकर सैम से अपने आंसर मांगती है, क्योंकि वो अभी भी सैम की कई बातों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। लेकिन सैम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगले दिन सैम अपना अपार्टमेंट खाली कर देता है और लेटर बॉक्स में उसके लिए रिंग छोड़ देता है, जो वो किम को देने वाला था। किम इस बात से बहुत दुखी होती है और स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस हो जाती है। वो अपने ट्यूटर से कॉलेज जाने के लिए हेल्प मांगती है, क्योंकि वो सैम के कॉलेज जाना चाहती है। किम के पास सैम से मिलकर बात करने का एक यही रास्ता था। किम कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करती है, लेकिन किम का नाम कॉलेज के सिलेक्शन बोर्ड पर नहीं होता। किम की ट्यूटर उसे समझाती है किम बस एक बार रिजेक्ट हुई है, जबकि वो कॉलेज के लिए 5 बार रिजेक्ट हुई थी। लेकिन किम को यही कॉलेज चाहिए था, क्योंकि इसमें सैम था। ट्यूटर किम को अपने साथ एक रिवर के किनारे लाती है और वॉशरूम का बहाना करके वहां से चली जाती है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन होती हैं और सैम किम के सामने खड़ा होता है। वो किम का एडमिशन सर्टिफिकेट देकर उसे बताता है उसने किम की मॉम से कहा था वो किम को हारने नहीं देगा। सैम ने किम के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एंटिसिपेटेड क्वेश्चन बनाए और उसके ट्यूटर को किम को पढ़ाने के लिए अग्री किया। उसने प्रिंसिपल से बात करके किम का नाम लिस्ट से हटवा दिया, ताकि वो इस तरह किम को सरप्राइज करके उसे सारी बात बता सके। फाइनली दोनों मिल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म होती है। सैम को ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि किम उसके साथ अपनी स्टडी को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थी, और ये बात उसकी मॉम भी जानती थी। सैम ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की ताकि किम अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करे, और एक सच्चा पार्टनर यही करता है। वो आपको गाइड करता है और आपको सक्सेसफुल बनने में आपकी मदद करता है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।